चैनल के सभी दर्शकों को एक बार पुनः नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। जन्म कुंडली में 12वें भाव को अच्छी तरह से जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। 12वें भाव का महत्व क्या है और 12वें घर से विचार किन चीजों का किया जाता है, बिल्कुल बिना स्किप किए पूरा विषय समझिएगा। 12वें घर का जो स्वामी होता है ना, ये जिस घर के साथ बैठेगा वहां हानि जरूर पहुंचाएगा। अब आपकी जन्म कुंडली में आपको ये देखना है कि 12वें घर का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, आपकी जन्म कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है। ये जहां बैठा होगा वहां नुकसान देगा। कुछ परिस्थितियों में 12वें, छठे, 8वें घर के स्वामी अगर एक दूसरे को कहीं तालमेल के साथ युति या दृष्टि के द्वारा देखते हो तो इसका विपरीत राजयोग बनकर तैयार होता है। लेकिन विषय यहां पर यह है कि 12वें घर के स्वामी के साथ जो हमारे कारकत्व का विषय है वो आपके साथ हम पूरा प्रमाणित करके चार्ट के द्वारा आपके सामने विस्तृत जानकारी लेकर के आए हैं। अब आपको जन्म कुंडली में अपना देखना है लग्न से ठीक 12वां घर और 12वें घर का स्वामी किन किन अवस्थाओं में आपको हानि या लाभ देगा। पहले हम बात करेंगे कि विचार किस लिए, किस विषय को लेकर के करना चाहिए। 12वें घर से अपव्यय यानी व्यर्थ का खर्च, हानि, दान, दान का विषय, दैवीय ज्ञान, ईश्वरीय शक्ति का ज्ञान, भोग विलास, मोक्ष, विदेश यात्रा, पाप कर्म, गुप्त शत्रुओं का स्थान यही है। शत्रु का भय, दर्द और पीड़ा से मुक्ति का भी घर यही है। नींद अच्छी आएगी या नहीं आएगी, यहां से विचार करना है। जब कोई व्यक्ति अनिद्रा का शिकार होता है तो 12वें घर से उसका विचार करना चाहिए। पर्यटन यानी कि घूमने फिरने, ट्रैवलिंग का विचार यहीं से करना चाहिए। विदेश में निवास का विचार यहीं से करना चाहिए। पत्नी या फिर पार्टनर को कष्ट, यहां से विचार करना चाहिए। मानसिक चिंता कितनी है और चोरी गई वस्तु मिलेगी या नहीं मिलेगी, यहीं से विचार किया जाता है। नौकरी से बर्खास्तगी, अस्पताल में चिकित्सा, पत्नी की मृत्यु, स्वयं की मृत्यु, त्याग करने की क्षमता, उदारता, जेल खाना यानी कारागार, किसी भी प्रकार का प्रतिबंध, आश्रम में निवास का विचार यहीं से किया जाता है। तंत्र शास्त्र में सिद्धि और सफलता आदि का विचार 12वें घर से ही करना चाहिए। आशा है समझ गए होंगे। और आप ये पैड पर नोट कर लीजिएगा। अब किन अवस्थाओं में व्यक्ति का धन शुभ कर्मों में खर्च होगा, पहले हम इस विषय को जान लें। 2 प्रकार का खर्च होता है, एक सार्थक होता है, एक निरर्थक होता है। निरर्थक खर्च के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पहले सार्थक खर्च के बारे में चर्चा करते हैं कि आपका पैसा सार्थक खर्च होता है। अगर द्वादश भाव का स्वामी यानी 12वें खर्च घर का स्वामी शुभ ग्रहों से दृष्ट युत हो, बृहस्पति इत्यादि, बुध, शुक्र, चंद्रमा इत्यादि देखते हो, तो ऐसे व्यक्ति का धन शुभ कर्मों में खर्च होता है। व्ययेश यानी कि व्यय भाव का स्वामी उच्च राशि, मूल त्रिकोण या स्वराशि में स्थित होने पर जातक का धन शुभ कर्मों में खर्च होता है। व्यय भाव में शुभ ग्रहों की युति हो, दृष्टि हो, तो इस प्रकार का जातक उदार किस्म का होता है और दान तथा शुभ कार्यों में धन का
व्यय करता है, इसे अपव्यय नहीं कहते हैं। लग्न में व्यय भाव का स्वामी और शुक्र की युति हो तो आदमी का खर्च सार्थक होता है। व्यय भाव में लग्नेश प्लस शुक्र की युति हो तो जातक धार्मिक तथा लोकोपकार के कार्यों में लोगों के उपकार में अपना धन खर्च करता है। यह हो गया शुभ कार्यों में खर्च का योग। भोग विलास और संपन्नता से संबंधित कुछ योगों की चर्चा कर लेते हैं। प्रैक्टिकली चलिएगा। आप लोग कहते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोला करें। जब आपको कुछ सीखना होता है ना, तो आप जल्दी नहीं, आराम से उसको सीख सकते हैं, क्योंकि हम फलादेश नहीं कर रहे हैं, हम आपको सूत्र बता रहे हैं इस समय। भोग विलास और संपन्नता के विषय को लेकर के 12वें घर से विचार कैसे करें। चंद्रमा को देखिए, द्वादश भाव का स्वामी होकर के पंचम, नवम या 11वें भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति भोग विलास से संपन्न सुखी जीवन जीता है। चंद्रमा अपनी उच्च राशि स्वराशि कर्क, उच्च राशि वृष, स्वनवांश या उच्च नवांश में हो तो आदमी भोगी विलासी और संपन्न होता है। चंद्रमा की कुंडली नवांश में देखिए, चंद्रमा त्रिकोण या लाभ स्थान में हो तो व्यक्ति भोग विलास से संपन्न जीवन जीता है। चंद्रमा पंचमेश भाग्येश यानी 9वें भाव का स्वामी और 5वें भाव का स्वामी के नवांश में हो तो इनमें से कोई भी योग होने पर जातक सुख सुविधा संपन्न, वैभवशाली और विलासितापूर्ण जीवन बिताने वाला होता है। द्वादश भाव या द्वादशेश के साथ शुक्र दृष्टि करे या एक साथ बैठे द्वादशेश के, ऐसा संबंध जातक को धनी, सम्मानी और वैभव संपन्न विलासी जीवन देता है। अब जिन कारणों से सुख और भोग आदि का अभाव नितांत नकारात्मकता आती है, उन योगों को भी समझ लीजिए। सूत्र: यदि व्यय भाव का स्वामी नीच राशिस्थ हो, नीच नवांश अथवा शत्रु की राशि या शत्रु नवांश में हो तो जातक को भोग आदि का अभाव रहता है, सुख का अभाव रहता है, यानी नेगेटिव रहता है। व्यय भाव का स्वामी छठे, 8वें में पाप युक्त हो तो ऐसा जातक मनुष्य स्त्री सुख और भोग आदि सुख से वंचित होता है, नदारद होता है। पत्नी के सुख का विचार 12वें घर से करना चाहिए। यदि व्यय भाव का स्वामी केंद्र 1, 4, 7, 10 या त्रिकोण 1, 5, 9 भाव में बैठा हो तो मनुष्य को अपनी पत्नी का सर्वोत्तम सुख प्राप्त होता है। यहां से पर्यटन प्रेम के बारे में जानना हो कि भाई आदमी ट्रेवल्स में कैसा रहेगा, इसको घूमने फिरने का शौक है या नहीं है, आपके अंदर ये प्रवृत्ति है या नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या देखना है, सूत्र समझिएगा। यदि व्यय भाव का स्वामी पाप युक्त हो और व्यय भाव में पाप ग्रह की दृष्टि युति हो तो ऐसा जातक पर्यटन प्रेमी और भ्रमणशील होता है। यहां तक कि वो देश देशांतर में पैदल भी भटकता रहता है। यदि द्वादशेश शुभ ग्रह की राशि में हो और द्वादश भाव भी शुभ ग्रह से दृष्ट या युत हो तो ऐसी अवस्था में जातक अपने ही देश में भ्रमण करता है, भ्रमणशील रहता है, प्रायः घूमता रहता है। अब ऐसी स्थिति कब होती है, जैसे
कोई हवाई यात्रा कर रहा है या बसों का ट्रेवल कर रहा है, कंडक्टर है, ड्राइवर है या हवाई जहाज उड़ाने वाला कैप्टन है, ठीक है। पाप कर्म से धन लाभ की स्थिति यहीं से देखी जाती है। तो कौन सी स्थिति होती है जो आदमी पाप कर्म से धन लाभ करता है? 12वें भाव में मंगल, शनि और राहु एक साथ बैठे हो तो ऐसा मनुष्य पाप कर्म से धनार्जित करता है, पाप कर्म से धन कमाता है। अब पाप कर्म कई प्रकार के होते हैं, स्त्रियों के द्वारा, शराब कबाब के द्वारा, और कई ऐसे जरायमकारी हैं जिसके द्वारा दलाली इत्यादि करके जातक पाप कर्म में प्रवृत्त होकर के धन कमाता है। 12वें घर से ही मरण के बाद, मृत्यु के बाद की गति का पता लगता है। दुर्गति वाले योग कौन से हैं हम वो बता देते हैं। यदि व्यय भाव में सूर्य, मंगल, शनि और राहु, सूर्य, मंगल, शनि और राहु की युति हो और व्यय भाव का स्वामी अस्त बैठा हो, 12वें घर का स्वामी, तो ऐसी अवस्था में मनुष्य को यह समझना चाहिए कि वो नरक गामी होगा, यानी कि वो नरक में जाएगा। पाप कर्म का प्रतिफल होता है नरक। अब यदि द्वादश भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि युति हो और द्वादश भाव का स्वामी उच्चस्थ होकर शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो तो जातक मोक्ष पाता है। समझ लीजिएगा, व्यय भाव यानी व्ययश शुभ ग्रहों से होकर के यदि शुभ ग्रहों से दृष्टि या युति संबंध बना रहा हो तो जातक मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान प्राप्त करता है। जन्म कुंडली में दृश्य या आलोकित भाग सप्तम भाव मध्य से आगे, जैसे सप्तम भाव के बाद शुरू होता है 8, 9, 10, 11, 12, यानी सप्तम भाव मध्य से आगे 8, 9, 10, 11, 12 इन भाव में लग्न स्पष्ट तक में स्थित ग्रह प्रत्यक्ष फल देते हैं। इन ग्रहों का परिणाम सभी को प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। इसके विपरीत अदृश्य या अलोप भाग लग्न स्पष्ट से आगे, जैसे दूसरा, तीसरा, चौथा, 50, 6वां, यहां तक सप्तम भाव मध्य तक में स्थित ग्रह गुप्त रूप से जातक को प्रभावित किया करते हैं और सप्तम के बाद प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। व्यय भाव का स्वामी व्ययेश कहा जाता है। शुभ ग्रह अर्थात बुध, गुरु, शुक्र, चंद्रमा हो तो जातक धनवान होता है। समझिए, दूसरा, व्ययेश यदि बली हो तो जातक धन, वैभव, संपन्न, सुखी और दीर्घायु होता है। व्यय भाव में स्थित गुरु धन और वैभव की रक्षा करता है, किंतु व्यय भाव में बैठा हुआ शनि धन का व्यर्थ खर्च करवाता है, अपव्यय करवाता है और भोगों का नाश करता है। व्यय भाव का ग्रह यानी व्ययेश पाप ग्रह, जैसे सूर्य, मंगल, शनि, ये पाप ग्रह हैं तथा व्यय भाव में पाप ग्रह स्थित हो तो जातक अनैतिक, अन्यायपूर्ण कर्मों में अपना धन खर्च करता है, नष्ट करता है। व्यय भाव का स्वामी अगर बलवान हो, ठीक है, व्यय भाव में स्थित ग्रह हीन बली हो तो जातक अपव्ययी, खर्चीले स्वभाव का होता है। यदि व्यय भाव का स्वामी सप्तमेश बली होकर परस्पर दृष्टि युति करे तो पत्नी के कारण धन की हानि होती है। व्ययेश तथा सप्तमेश बली होकर आपस में परस्पर दृष्टि युति करें तो जातक का धन पत्नी के कारण व्यर्थ में व्यय होता है। अब वो किन्हीं कारणों से हो सकता है,
कोर्ट कचहरी के मुकदमे भी हो सकता है, दवाइयों में भी हो सकता है, लड़ाइयों में भी हो सकता है। द्वादश भाव का पापत्व पाप ग्रह की दृष्टि युति जातक को क्रूर और कपटी बनाता है। व्यय भाव का स्वामी अगर अष्टमस्थ हो, अष्टम भाव में हो, तो जातक धार्मिक, सत्यनिष्ठ और धर्म भीरु होता है। द्वादश भाव तथा द्वादशेश पर शनि और राहु का प्रभाव जातक को कंजूस बनाता है। व्यय भाव में बैठा हुआ गुरु पाप प्रभाव में हो तो यौन रोग देता है। अगर शुभ स्थिति में है तो ये योग नहीं बनेगा। ध्यान रहे, द्वादश भाव तथा द्वादशेश का शुभ ग्रहों से संबंध अरिष्ट भंग योग दे देता है, ये पहले समझ लीजिएगा। यदि षष्ठेश, अष्टमेश अथवा व्ययेश, षष्ठेश, अष्टमेश और व्यय भाव का स्वामी ये तीनों 12वें घर में हो तो जातक का विमल योग बनता है। ऐसा जातक गुणी और सदाचारी, यशस्वी, धनी, प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है और सुखी होता है। जो भाव अपने स्वामी से युक्त या दृष्ट हो उस भाव की वृद्धि होती है। ये फल कथन के लिए बड़े उपयोगी सूत्र हैं। व्यय भाव से संबंधित आशा है कि आपको कुछ सूत्र समझ में आए होंगे। जैसे जिस भाव में त्रिक भाव के स्वामी, त्रिक भाव के स्वामी कौन है? 6, 8, 12, इन भावों के स्वामी दृष्टि या युति करें तो याद रखिए जातक के जीवन में उसका फल बुरा ही होता है। ठीक है। लग्न से केंद्र और त्रिकोण भाव में स्थित शुभ ग्रह सदा शुभ फल दिया करते हैं। चंद्रमा विचारणीय भाव अथवा भावेश से भी केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह की युति दृष्टि शुभ फल दिया करते हैं। इस प्रकार से व्यय भाव के जो सूत्र हैं वो आपके सामने हमने प्रत्यक्ष किए। सूत्रात्मक तरीकों को संग्रह करके चार्ट के माध्यम से आपको दिए। इन सारे सूत्रों को मैंने पिरो करके 12 वीडियो बनाए हैं जो कि आप फलित सूत्र में जाकर के देख सकते हैं प्ले स्टोर में, प्ले लिस्ट में। अब इस वीडियो में इतना। अगले वीडियो में भाव के यानी 12वें भाव के स्वामी का फल 12 घरों तक देखना मत भूलिएगा। लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम।